नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे स्वागत करती हूँ आपका। बहुत सारी डिबेट मैंने देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, है ना, कि लेडीज को पीरियड्स के दौरान मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। या फिर मैं देखूंगी कि किसी पे कोई वो रोक नहीं लगाई हुई। जो लिखा है, जो हम सुनते आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। उसका कोई मेन मकसद रिलीजियस पॉइंट ऑफ से नहीं है। वो मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिव लोग रहे होंगे जिन्होंने उस टाइम पे ये लिख दिया है कि औरत इस टाइम पे पवित्र नहीं होती। औरत तो हमेशा से पवित्र होती है। वो कुछ लोग होंगे जिन्होंने और भी बहुत सारी जिन्होंने औरतों को दबाने के लिए ये जो और सारी बहुत सारी प्रथाएं शुरू करी हैं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जैसे दासी प्रथा शुरू करी थी, और बड़े अच्छे अच्छे नाम दे के उन्होंने, है ना, ये प्रथाएं शुरू करी थी। तो वो लोग थोड़े नेगेटिव रहे होंगे। अदरवाइज औरत हमेशा से, मैं बोलती हूँ कि हमेशा से पूजनीय रही है। और जब तक पूजनीय रही है तब तक सोसाइटी भी बहुत अच्छी रही है। जब उसको नेगेटिव, उसको आप लोगों ने नेगेटिव उसको करने की कोशिश करी है, उसके बाद से फिर हमेशा डाउनफॉल भी आता है, समाज का लगा लो या किसी तरह का। हमेशा लोगों ने महाभारत देखी होगी, और महाभारत में उन्होंने यहाँ पे, अगर वो इतना बड़ा एक एपिसोड, इतना बड़ा उन्होंने एक धारावाहिक बताया था, उसमें अगर उन्होंने द्रौपदी का वो एक करेक्टर प्ले किया था, उसमें एक चीज उतनी इंपॉर्टेंट थी, तब उन्होंने दिखाई कि शी वॉज ऑन हर पीरियड्स, उसको पीरियड्स आए हुए थे और वो रेस्ट कर रही है ना। तो वो रेस्ट कर रही है, ये चीज उन्होंने फिल्माया, आप लोगों को दिखाया, उस चीज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि एक लेडी जब उसके पीरियड्स आते हैं तो उसकी बॉडी में कितनी फिजियो केमिकल चेंजेस होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूषित है या उसमें कोई ऐसे है कि आप मंदिर नहीं जा सकते। ये सब चीजें बिल्कुल गलत लोगों, नेगेटिव लोगों ने फैलाई है। वो जा सकती है पर उसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में हम लोग जाते हैं, अगर परिक्रमा करते हैं या हम लोग मंदिर में जाते हैं, तो मेरे जो पैर हैं वो ठंडे होते हैं, फर्श हमेशा ठंडा होता है, ठीक है। और मेरा सिर भी, अगर मैं जाती हूँ, मेरे पैर और मेरा सिर ठंडा होता है। उस टाइम पे मेरी बॉडी में इतनी चेंजेस हो रही होती हैं, आपकी बॉडी का पूरा जोर लगा होता है। और बहुत बार लड़कियों ने नोटिस किया होगा, पूरी बॉडी में पेन होती है और आपकी बॉडी में टेम्परेचर भी हाई होता है उन दिनों में, क्योंकि मेरा टेम्परेचर हाई होगा, वो रिलीज होंगे, उसके बाद फिर मेरा जो है दोबारा से वो ओवर रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब उसके बाद से मेरा टेम्परेचर फिर नीचे आना शुरू हो जाता है, तो ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में जो चेंजेस होती हैं, अगर हम नंगे पांव चलते हैं या हम नहाते हैं या हम कुछ भी ऐसी प्रक्रिया करते हैं, तो उससे आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अप डाउन होता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में बहुत सारी, जैसे मेरे जो एक फ्लो है हार्मोन्स का, वो एक रुक जाता है। अगर मेरा फ्लो ऐसे चल रहा है, मैं नहाती हूँ या ठंडा पानी सिर में डालती हूँ, तो मेरा जो वो फ्लो है रुक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण मेरे को दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। आपके मंदिर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंगे पांव जाने से, आपके बाहर ठंड में, अगर मौसम मेरे लिए गर्मी का है या ठंड का है, आपके उस मौसम में जाने से आपको दिक्कत होती है। तो इन प्रथाओं को, इनके लेडी को उस टाइम पे पूरा रेस्ट करना चाहिए। आप देखोगे पुराने टाइम पे लड़कियां उस टाइम घर का काम भी नहीं करती थी। उसका रीजन ये नहीं था कि वो शुद्ध है, उसका रीजन ये था कि उसको रेस्ट कभी तो दिया जाए। उसको रेस्ट, कोई लेडी जो पूरे 30 दिन काम करती है, उसको अगर 3-4 दिन ये रेस्ट के मिल जाएंगे, क्योंकि आगे जाके उसने एक बच्चे को जन्म देना है। अगर उसका ये पीरियड्स, उसका ये साइकिल बिल्कुल शुद्ध होगा, टाइम पे होगा और पूरा हेल्दी होगा, तभी जाके वो अच्छे हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएगी। अगर ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस आनी शुरू हो जाती है, तो नेचुरली हर चीज जो हम लोग 4 अंग में लेके चलती हूँ कि गर्भाधान के ये 4 अंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ओवरीज, आपके एग्स और आपकी जो जो हमारा यूट्रस है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, अभी लड़कियां बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखती, तो हर
4 में से एक लड़की जरूर पॉलिसिस्टिक ओवरी का शिकार है। तो क्यों है? क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं रखते। हम लोग पहले जो लोग बोलते थे कि इस टाइम पे नहाना नहीं चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, तो वो सारी चीजें हम लोग फॉलो करते थे। जब तक हम फॉलो करते आए हैं, हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं आती थी। अब 4 में से एक बच्चा हार्मोन सप्लीमेंट्स पे है, तो दैट इज नॉट गुड। आने वाले टाइम में आपके बच्चों के लिए भी वो चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको दूषित या अपवित्र ठहराने के लिए नहीं है। जिन्होंने ऐसी बातें बोली हैं वो गलत है। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि किसी की बात में आके आपको इन चीजों को फॉलो करना चाहिए या दिल में लगाना चाहिए। औरतें हमेशा डोमिनेंट हैं और डोमिनेंट रहेंगी। थैंक यू। स्टे फॉर watching more.